हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल प्रोवाइडेड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर and remains stayed at a distance of 10 centimeter from the wall, then the charge on the particle will be। ठीक है, दे रखा है 1/√x माइक्रोकुलाम वेयर x इज़। तो ध्यान देना बेटा, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक चार्ज बॉल है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज बॉल है। ठीक है, इस बॉल पे सपोज कीजिए कि यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल प्रोवाइडेड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। तो सपोज करिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इस तरीके से होगी। ओके, अ चार्ज ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर रिमेन स्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो देखो बेटा, ये हमारे पास जो वॉल है ना, इस वॉल से ठीक है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई हमने एक चार्ज सस्पेंडेड किया हुआ है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और यहाँ जो ये मास लटका हुआ है ये 2 ग्राम का दिया हुआ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हमें कितना दे रखा है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, ये हमें दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वैल्यू हमें दी हुई है। देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, हमें चार्ज की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर कितना, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम। देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका मास दे रखा है, हमसे पूछा है चार्ज। तो बेटा ध्यान से सुनना कि ये हमारे पास अगर वॉल है तो इस वॉल की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके से होगी। तो ध्यान से देखना यहाँ पर कि ये जो हमारे पास है इस पर, इस m मास के ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा जो कि क्या होगा, mg, और एक फोर्स हमारे पास लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ओके, और मान लो सपोज कीजिए यहाँ पर ये कोई एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल जो है वो हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरीके से आएगा। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ ध्यान देना किस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए जो है वो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर देखो tan थीटा यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर tan थीटा जो है इस ट्राइंगल के लिए, तो tan थीटा p/b हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पार्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो ध्यान से ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो 20 का स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर, तो 400 - 100 तो 300 हो जाएगा। और 300 को रूट के अंदर 300 जो है उसको लिख सकता हूँ 10√3। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली मैंने सिंपली। ठीक है, हाइपोटेनस 20 था। ठीक है, एक लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो उससे मैंने ये परपेंडिकुलर वाली लाइन निकाली 10√3। तो यहाँ से 10 जो है tan थीटा इक्वल्स टू, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये होगा p/b, और यहाँ पर ये वाला एंगल जो है मेरे पास रिजल्टेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, मेरे पास थीटा एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरा तो 90 होगा। ओके, पूरे 90 में से ये वाला पार्ट थीटा कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है tan थीटा, इसमें p/b करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Fe है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, mg है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Fe/mg। ओके, एक बार मैं इस ट्राइंगल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक बार इस ट्राइंगल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो tan थीटा p/b अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो 10 क्या लिखूँगा, 10√3। ये तो हो गया बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। अब इधर छोटे वाले ट्राइंगल में मैं बात करूँ तो यहाँ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, QE के बराबर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg के बराबर। ओके, तो यहाँ से मैं अगर इसे सोल्व करूँ तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया बेटा, 1/√3। क्यू चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मुझे कितना दे रखा है, 2 × 10⁴। ओके, न्यूटन पर कूलम, ये हमें, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है। मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ और जी की वैल्यू क्या कर दूंगा, 10। यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 10⁻³ और 1 ये है 10⁻²। ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁻² + 2 हो जाएगा, तो 10⁻6 हो गया।
तो यहाँ पर हो गया है बेटा 1/√3 इक्वल्स टू क्यू इंटू 10⁶, और इस 6 को अगर मैं उधर ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी क्यू इक्वल्स टू, ये इधर 10⁻⁻6 होगा, पहले 6 होगा फिर ऊपर जाके, ठीक है, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन से कंपेयर कराऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमें जो गिवन है वो गिवन है यहाँ पर, ठीक है, 1/√x, ठीक है, और 1/√x माइक्रोकुलाम दे रखा है, और क्यू की वैल्यू देखो हमारे पास आ रही है 1/√x की जगह कितना आ रहा है यहाँ पर 3, और 10⁻6 को माइक्रोकुलाम में बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपेयर कराऊँ तो x की जगह कितना निकल के आ रहा है, मेरे पास 3 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो इंटीजर टाइप, मतलब हमारे पास जो था फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पर क्या जाएगा 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।